हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले हफ्ते जद्दा में दो हादसे हुए, दो दुर्घटना हुए और ये दोनों हादसे सेम डे शनिवार 6 अगस्त को जद्दा के कॉर्निश में रेड सी में हुआ, जिसमें कुछ लोग डूब के मर गए। 2 दिन पहले आपने और एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि ताइफ के रास्ते में एक गाड़ी पहाड़ के नीचे गिर गया और 3 लोग मर गए। सऊदी का जो वेस्टर्न रीजन है और ईस्टर्न रीजन है, ये दोनों जो रीजन है ये समुंदर से जुड़ा हुआ है। तो मोस्टली वीकेंड में लोग समुंदर के किनारे जाते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। तो शनिवार को इसी तरह से कुछ फैमिलीज गए होंगे, जिनमें से एक जो लेडी डॉक्टर रियाद में काम करती थी, एक गायनोलॉजिस्ट थी, वो रियाद से जद्दा गई थी अपने परिवार से मिलने और शनिवार को वो भी कॉर्निश में थी। जब वो लेडी डॉक्टर वहाँ पे थी तो कुछ बच्चे, 2 बच्चे शायद, वो डूब रहे थे। तो उनको बचाने के लिए जब वो वहाँ पे गई, उसके साथ उनका कलीग एक था, वो भी गई। तो बचाते बचाते वो डूब गई और उनका मौत हो गया, मर गए वो। उसी तरह से शनिवार को ही एक प्रोफेसर जो कि मक्का लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, वो भी अपने परिवार के साथ कॉर्निश में गए थे। उनका बेटा तैर रहा था। उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो डूबने लगा है, तो वो उनको बचाने गए। अपने बेटा को तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन एक वेव आया जो उनको लेके चला गया और उनका डूबने से उनका भी मौत हो गया, वो मर गए। ये मैं न्यूज़ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम लोग भी, जो बाहर वाले हैं, वो भी जाते हैं, सऊदी के सिटीजन है, वो भी कॉर्निश में जाते हैं, समुद्र के किनारे बैठते हैं। कई बार कुछ केयरलेसनेस से कुछ काम में लग जाते हैं और बच्चे समुद्र में चले जाता है कुछ खेलने के लिए। कुछ वेव्स ऐसे आते हैं जो उनको पीछे लेके चले जाता है और वो तैर नहीं पाते हैं, उससे वो डूब सकते हैं, डूबने वाले होते हैं। और उन्हें बचाने के लिए जब पेरेंट्स या फिर जो भी लोग उनको देखते हैं, वो अगर उनको बचाने जाते हैं तो उनका भी लाइफ को एक डेंजर रहता है। तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल अगर रखा जाए तो बहुत सारे हादसे टल सकते हैं। तो आप लोग भी जब कॉर्निश में जाए, कहीं पे भी जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है अभी कई जगह बारिश हुआ है, तो उससे जो वेव फॉर्म्स हैं और क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहा है रेगुलरली, बहुत सारा समर है, अभी कुछ दिन बाद टेम्परेचर और कम होगा, तो ये सारे से बहुत अनइवन वेव्स रहते हैं। हमें पता नहीं कब कौन सा वेव आएगा और ये जो दुर्घटना करके जाएगा। तो इसलिए जब भी आप कॉर्निश में जाएं तो इस बात का ध्यान रखें। और एक जो दूसरा ताइफ के रोड में जो एक्सीडेंट हुआ, जो मैंने पढ़ा है कि जब वो लोग आ रहे थे तो इतना फॉग था, कुहासा था कि उनको दिखा नहीं और वो एक स्लिप हो गए रास्ते से और सीधा पहाड़ के नीचे चले गए। ये ट्यूसडे में ये घटना घटा था और वेडनेसडे को, कल सुबह, उनका डेड बॉडी, उन 3 डेड बॉडी जो लोग मरे थे, उनका रिकवरी हुआ है। तो जब भी इस तरह के सिचुएशन आए कि ड्राइविंग फ्रेंडली सिचुएशन ना हो, फ्रेंडली सिचुएशन ना हो, रास्ता ना हो, तो बेटर यही है कि कहीं पे पार्क कर ले, रुक जाए, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं, उनका आप ध्यान रखिए। अगर आप कॉर्निश में हैं और आप इस तरह के सिचुएशंस को देख रहे हैं जहाँ पे कोई डूब रहा है, ओके, तो आप बहुत सारे जो काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको स्विमिंग आता है, खुद आप जाके उनको बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है 100% श्योर है कि आप उनको बचा सकते हैं तो आप बचा सकते हैं, नहीं तो आप शोर मचा सकते हैं। बाकी जो लोग इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं, वो लोग जाके उनको बचा सकते हैं। बाकी वहाँ पे कॉर्निश में कई जगह बोट में जो कोस्टल गार्ड हैं, जो रेस्क्यू वाले लोग हैं, उनका नंबर लिखा रहता है, टोल फ्री वाला। उनको भी कॉल करके आप नोटिफाई कर सकते हैं, ताकि जो भी लोग उनको रेस्क्यू करने गए हैं, उनके साथ भी कुछ हो सकता है तो टाइम पे उनको भी रेस्क्यू किया जा सकता है। ये एक अवेयरनेस है जो हम सब लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में कई बार दिमाग भी काम नहीं करता है। अगर काम करे तो कई लोगों का जान बच जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपना अच्छा ख्याल रखेंगे, इन सारी चीज़ों का जो अवॉइड किया जा सकता है उसे अवॉइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।